देव होते हैं। एक देव होता है हमारा कुल देव या कुल देवी, दूसरा देवता होता है ग्राम देवता और तीसरा देवता होता है पितृ देवता। ये तीन देव ऐसे देव हैं, यदि हम इन तीन देवों की पूजा कर लें तो हमें फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये तीन देव प्रसन्न हो तो घर में हर प्रकार से सुख शांति आती है। अब इसके बाद भी यदि हम कोई कमी छोड़कर कहीं और दूसरी जगह ढूंढते हैं तो ज्योतिराम जी महाराज का दरबार आप लोगों के लिए खुला है। सुबह से लेकर शाम तक खुला है और शाम से लेकर सुबह तक खुला है। 24 घंटे उस ज्योतिराम जी महाराज का दरबार खुला रहता है अपने बच्चों के लिए। जिस घर में जो लोग देवता की, अपने कुल देवी की या कुल देवता की, ग्राम देवता की या फिर अपने पितृ देवता की पूजा करना भूल जाते हैं, उनके कुल देवी या ग्राम देवता या पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता हर घर वालों को कि भाई हमारे घर में किसकी नाराजगी है, ग्राम देवता की है, कुल देवता की है, पितृ देवता की है। उस कमी को दूर करते हैं ज्योतिराम जी महाराज, आपको बताते हैं, आपके पितरों को, आपके देवी या देवता को, सबको प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं और आपके घर में सुख शांति आती है। वो एक ऐसा देव है जो ये कहता है कि सबसे पहले अपने घर के देवी देवता ने को अपने माँ बाप ने मनाओ। जिस घर में माँ बाप राजी होंगे और घर के देवता राजी होंगे वहां मैं काम कर सकता हूँ, अन्यथा मेरी कोई स्थान नहीं है। ये वो देव है। राजस्थान जिला चूरू, तहसील तारानगर, छोटा सा गांव बढ़ीन गांव है। और बढ़ीन गांव में एक गोदारा परिवार में जाट जाति के ज्योतिराम जी महाराज ने उस चांदाराम के घर में जन्म लिया। चांदाराम के सुपुत्र थे सुल्तानाराम और सुल्तानाराम के घर में कस्तूरी की कोख से पैदा हुए ज्योतिराम जी। ज्योतिराम जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और सजनों, उस देव ने केवल और केवल हम लोगों की भलाई के लिए कि ये सारा संसार सुखी हो, इसके लिए उन्होंने अपना शरीर, अपना ये देह, हाड़ मांस का ये शरीर तक छोड़ दिया। अपने बीवी बच्चों से प्रेम नहीं किया, घर बार से प्रेम नहीं किया, संसार से प्रेम नहीं किया, धन दौलत हर चीज को ठोकर मार दी। वरना ज्योतिराम जी महाराज का रुतबा गांव में सबसे ज्यादा था। एक भक्ति भावना में घुस गए और भक्ति भावना उस शंकर भगवान की, रामदेव जी महाराज की, दादा बबूता सिद्ध महाराज की, सबसे ज्यादा जिसको मानते थे वो थे गोगा जी महाराज। हर भादवे की नवमी को वो गोगा मेड़ी जाया करते। लेकिन विधि ने जो लिख रखा था वो आप लोगों के सामने है। दादा बबूता सिद्ध महाराज के एक दिन दर्शन हुए। दादा बबूता सिद्ध महाराज ने उनको इस संसार को सुखी करने का एक उपाय बताया और ज्योतिराम जी महाराज ने उस उपाय को स्वीकार किया। भादवा उतरती 10वीं के दिन एक पीबड़े नाग के द्वारा ज्योतिराम जी महाराज के सांस पूरे हुए, वो सिद्ध हो गए। और जब उनकी आत्मा शरीर से निकली तो सबसे पहले दादा बबूता सिद्ध महाराज को नमन किया। दादा बबूता सिद्ध महाराज ने उनको शंकर भगवान से मिलने का उपाय बताया और शंकर भगवान से ज्योतिराम जी महाराज ने 4 वरदान मांगे। 4 वरदान। वो वरदान क्या है? सबसे पहला वरदान, ये वरदान कोई नहीं मांगता। हर आदमी, हर आत्मा या तो मुक्ति मांगती है या कुछ और मांगता है। आदमी धन दौलत मांगता है, सुख शांति मांगता है, लेकिन ज्योतिराम जी महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके पास तो सब कुछ था। जिसके लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया वो चीज क्या थी? सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान से एक वरदान मांगा कि प्रभु, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बहन बेटी हैं जो बांझ रह जाती हैं, जिनकी कोख नहीं खुलती। डॉक्टर की बीमारी हो, घर की बीमारी हो, पितरों की बीमारी हो, शरीर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो बांझ रह जाते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि मेरी बबूती जिस बेटी को मिले वो बेटी कभी बांझ ना रहे, उसकी कोख हरी हो जाए। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ये वरदान आपको ये दर्शाता है कि ज्योतिराम जी महाराज दिल से कितने अच्छे थे। दूसरा वरदान ज्योतिराम जी महाराज ने मांगा, नस पकड़ी नस कि लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। नस पकड़ी एक शराब एक ऐसी चीज है जो दुनिया के अंदर जिस घर में पड़ेगी उस घर में विनाश तय है। धन का, तन का, मन का। और जहाँ पे भाई धन का विनाश हो जाए, तन का विनाश हो जाए, मन का विनाश हो जाए, जहाँ शराब घुस जाए वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। जहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। और लक्ष्मी सभी सुखों का तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सभी सुखों का लक्ष्मी ही आप लोगों को उत्थान लेकर चलती है। लक्ष्मी का ही सहारा होता है, आदमी लक्ष्मी ही मांगता है। तीसरा वरदान ज्योतिराम जी ने मांगा कि प्रभु देखो, मेहंदीपुर बहुत सारे गए होंगे,
नहीं गए होंगे तो जानते भी हो, क्योंकि हनुमान जी के बारे में, बालाजी महाराज के बारे में आज कौन नहीं जानता। भूत प्रेत संकट व्याधा, जो कच्चे भूत होते हैं, जो कच्ची आत्माएं होती हैं, जो बिना समय पे मर जाते हैं और कोई एक्सीडेंट में, कोई फांसी खाकर, कोई गोली खाकर, उनकी मुक्ति नहीं होती और वो एक आत्मा के रूप में इधर से उधर भटकते रहते हैं, जिनको हम भूत प्रेत बोलते हैं। कुछ अच्छी होती हैं आत्माएं, कुछ बुरी होती हैं। अच्छी होती हैं वो शांत रहती हैं, जो बुरी होती हैं वो लोगों को तंग करती हैं, उनको हम संकट बोलते हैं। उस संकट का सताया हुआ कोई भी इंसान यदि जोतराम जी के दरबार में जाए तो बाबा की विभूति से, बाबा के झाड़े से और बाबा की ये जो लाठी है, इस लाठी से जोतराम जी महाराज उस संकट को काटते हैं, भूत प्रेत की बाधा छुड़वा देते हैं। ये जोतराम जी महाराज का तीसरा वरदान था। एक बार बोल दो जोतराम जी महाराज की। और चौथा वरदान बाबा ने एक इतना बड़ा बढ़िया मांगा कि बाबा मैं अब एक आत्मा से एक देव रूप में आ गया, मेरे पास आपकी वरदानों की शक्ति है। तो दुनिया के अंदर ऐसे शाने शेवड़े तंत्रिक मंत्रिक बहुत हैं जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं और चलती हुई आत्माओं को अपने काबू में कर लेते हैं। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी आदमी मने, कोई भी शाना सेवड़ा, कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला मेरे को अपने काबू में ना कर पाए और अपने मन से कोई भी कार्य ना कर पाए। भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। और सजनों, तभी से लेकर आज तक जोतराम जी महाराज इस दुनिया की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। बाबा को किसी टाइम याद करो, देव आपके लिए तैयार रहते हैं। बस आप लोगों के श्रद्धा और भावना चाहिए तो देव आपका है, आप देव के हो। ये जोतराम जी महाराज की भक्ति का एक प्रारूप है। उनकी भक्ति की कैसे जाती है वो जब भी आप दरबार में जाओ तो भक्तों से पूछिए, भगत जी आपको पूजा भी देंगे और ये भी बताएंगे कि बाबा की भक्ति कैसे की जाती है। ये था देव। एक बार तालियां बजाओ मेरे देव के लिए। मन से बोलो जोतराम जी महाराज।